आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में बंसीधर नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। बंसीधर किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या किस भाषा का शब्द है? बंसीधर के माने क्या हैं? बंसीधर नाम का मतलब और अर्थ क्या है? बंसीधर में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? बंसीधर इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? बंसीधर हिंदी में कैसे लिखा जाता है? बंसीधर उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? बंसीधर उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बंसीधर हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बंसीधर के माने और बंसीधर नाम का मतलब है बाँस का बना हुआ बाजा बजाने वाला, बांसुरी बजाने वाला। कृष्ण जी का लक़ब भी है। बंसीधर में 7 हुरूफ हैं: बे, नून, सीन, ये, दाल, 2 चश्मी है, रे। ये इंग्लिश में बंसीधर लिखा हुआ है, ये हिंदी में बंसीधर लिखा हुआ है। बंसीधर उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें बंसीधर लिखना है तो सबसे पहले बे को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद सीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद दाल को टच करेंगे, फिर उसके बाद 2 चश्मी हे को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में रे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह बंसीधर लिखा हुआ आ जाएगा। बंसीधर उर्दू में लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में बंसीधर लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, बे। नंबर 2, नून। नंबर 3, सीन। नंबर 4, ये। नंबर 5, दाल। नंबर 6, 2 चश्मी है। नंबर 7, रे।
ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे बे, ये लाइन पर ही लिखते हैं। नून आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। सीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। दो चश्मे है, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजीब भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे बे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, नून इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, सीन इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये यहाँ पर फुल लिखेंगे, दाल यहाँ पर फुल लिखेंगे, दो चश्मी है भी यहाँ पर फुल लिखेंगे, अरे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा बे, और ये क्या लिखा नून, और ये क्या लिखा सीन, और ये क्या लिखा ये क्या लिखा दाल, और ये क्या लिखा दो चश्मी है, और ये क्या लिखा रेत। ये क्या हो गया बंसीधर। एक मरतबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या है बा, इसके लिए उर्दू में क्या है बे, और ये क्या है अंग की बिंदी, इसके लिए उर्दू में क्या है नून, और ये क्या है स, इसके लिए उर्दू में क्या है सीन, और ये बड़ी ई की मात्रा के है, और इसके लिए उर्दू में क्या है ये, और ये क्या है धा, इसके लिए उर्दू में दाल और दो चश्मी है मिलाकर था बनाते हैं, और ये क्या है रा, इसके लिए उर्दू में क्या है रे। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस नाम के अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।